यहाँ अररिया की बात नहीं है, यहाँ पूरे बिहार की बात है। पूरे बिहार में हम लोग 40-40 सीट पर आ रहे हैं करेंगे। और हमारा प्रधानमंत्री जो है एक भी काम नहीं किया, और वो जो है खाली राम रहीम का नाम लेके अयोध्या में आधा मंदिर बना आधा नहीं बना, उसको उद्घाटन जाके कर। नमस्कार, मैं अरविंद झा और आप देख रहे हैं R24 न्यूज। आज हम अररिया लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां पे शाहनवाज हुसैन का आज नामांकन था और उनके समर्थन में तेजस्वी यादव भी आए हुए थे। अररिया के सुभाष स्टेडियम में काफी भीड़ थी और काफी ज्यादा समर्थक आए थे। अभी कुछ समर्थक हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इनका मुद्दा क्या है लोकसभा में। तो आइए जनता जनार्दन से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में इनका मुद्दा क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजित पासवान हुआ। मेरा घर यही अररिया RS नगर परिषद वार्ड नंबर 6 में है। वार्ड नंबर 6 अररिया में आपका घर है। आप इस नामांकन नगर पार्षद भी है। नामांकन में आप आए थे शाहनवाज हुसैन के, तो क्या लगता है आपका मुद्दा क्या है इस बार? हमारा मुद्दा तो देखिए, अभी सबसे बड़ा चीज चल रहा है भूख, गरीबी, तंगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इतना बीजेपी सरकार में बढ़ गया है कि कहने का बात नहीं। इसीलिए हम लोग सोच लिए हैं कि जो देश विरोधी काम करेगा जो सरकार, उस सरकार के साथ में नहीं जाएंगे हम लोग जो ये जो ओबीसी दलित के महादलित के लिए काम करेगा, हम लोग उस पार्टी में रहेंगे, उस संगठन में रहेंगे, मजबूत करेंगे और जिताने का काम करेंगे। तो प्रदीप सिंह भी तो दम भर रहे हैं कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन आज का भीड़ देख के आपको क्या लगा? देखिए, प्रदीप सिंह को बोलने से कुछ नहीं होगा। उसका पूरे भारत के अंदर में बोलते हैं फूल छाप का 200 से पार नहीं कर पाएगा। वो जो हवा मार रहा है ना, ऊपरे में रह जाएगा। वो जमीन पर वो लोग नहीं है। क्या रोजगार दिया है? 2 करोड़ नौकरी का बात किया, किसी को मिला है? नहीं मिला है। तेजस्वी यादव जो बोला कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, हमारा सरकार बनेगा, तो वो उसका सरकार नहीं बना। उप मुख्यमंत्री रहने के बाद भी 5 लाख नौकरी दिया। हमारे परिवार में सबको रहने की डोम चमार हर जाति में नौकरी मिला उसको, उससे उसका परिवार चल रहा है, घर चल रहा है। हवा तो नहीं मार रहा है ना। इसलिए तो हमको भरोसा है, विश्वास यकीन है। हम लोग जितना भी दलित महादलित है, पूरा घूम करके बीजेपी का वोट तोड़ के हम लोग लाएंगे राजद में और इसको जिताने का काम करेंगे। राजद को जिताने का काम करेंगे। और शाहनवाज हुसैन जी प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं और जोकीहाट से विधायक भी हैं, तो उनके जो कामकाज का पिछले पास्ट में जो आपका अनुभव है वो क्या अच्छा है, उसके हिसाब से आप आकलन करना चाह रहे हैं? देखिए, उसका कार्यकाल मात्र 4-5 महीना ही मंत्री रहा। पहले तो मान लीजिए कि दूसरा पार्टी से जीता, फिर इस पार्टी में आया, उसके बाद मंत्री बना। 5 महीने में कितना काम किया? विधायक तो रहे हैं ना काफी? हाँ, विधायक रहे हैं वहाँ का जोकी में काम किया। अभी सांसद बनेंगे तो पूरा देश आने की पूरा जिला में काम करेगा, पूरा लोकसभा में काम करेगा, तब में जानेंगे अभी। लेकिन नया युवा है, हम लोग समर्थन देते हैं, सपोर्ट करते हैं। युवा है और समर्थन देते हैं, भाई साहब का ये कहना है। और युवा मेरे साथ भी हैं और हरा तौलिया लहरा रहे तो मेरे साथ आएंगे और कुछ अपनी बात रखेंगे। हाँ, युवाओं का देश है और शाहनवाज आलम भी युवा है और बहुत पुरजोश है यहाँ के कार्यकर्ता। तो देखते हैं कि अब युवा का क्या मुद्दा रहता है। आप शाहनवाज आलम के समर्थन में आए थे यहाँ पे स्टेडियम में, उनका नामांकन भी था, तेजस्वी यादव भी आए थे। तो आपका अपना मुद्दा क्या है? स्टूडेंट का मुद्दा क्या है? युवाओं का मुद्दा क्या है? देखिए, हम लोग युवा है, हम लोग का एक ही मुद्दा है, जो रोजगार दे रहे हैं हमको उनको लाना है। क्योंकि हमारे जो सरकार है, जो 17 महीना चलाए थे, वो सिर्फ रोजगार का बात किए थे और हम जैसे युवाओं को, बहुत सारे युवाओं को नौकरी दिया। इसलिए हम लोग ने ठाना है तेजस्वी का हाथ को मजबूत करना है। और बात रहा, शाहनवाज आलम जी एक युवा है और बहुत अच्छे मेहनत करते हैं, 24 घंटा मैदान में रहते हैं। हम लोग जब भी कॉल करते हैं, एक बार में कॉल रिसीव करते हैं और हम लोग के लिए 24 आवर्स खड़ा रहते हैं। बाकी बात जो पूर्व सांसद थे प्रदीप सिंह, तो ये लिखे हैं 2 घंटा पहले, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वो अररिया के विकास के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ राम के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। जो विकास करेंगे हम उनको लाएंगे, इनका ये कहना है। हम लोग तो शाहनवाज आलम जी पिछले 2018 से विधायक भी रहे हैं, तो उनका कामकाज का आकलन कुछ आपके दिमाग में होगा, ताकि उनको अभी समर्थन करने से पहले सोच रहे होंगे कि उनका काम करने का स्टाइल क्या है, विकास करते हैं कि नहीं करते हैं। इस आधार पर भी आप वोट करना चाहेंगे? देखिए, शाहनवाज जी जो भी काम कर रहे हैं, जोकीहाट में का विधायक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा घर तो जोकीहाट नहीं है, लेकिन वहाँ की जनता और वहाँ कुछ मेरे दोस्त है, वो लोग बोलते हैं बहुत अच्छे शाहनवाज जी, इसलिए हम लोग शाहनवाज जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं। शाहनवाज जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं। उसमें एक अड़चन है कि सरफराज आलम भी थोड़े दुखी हैं, उनको टिकट नहीं मिला है, तो वो सब जो मामला है, पारिवारिक मामला है, वो खत्म हो जाएगा मुझे लग रहा है।
तेजस्वी जी अभी तुरंत अनाउंस किए थे स्टेज पे से कि जो रूठे हुए हम उनको भी मनाएंगे। तो हम लोग का प्रयास है जो भी रूठे हुए हमारे पार्टी के दल के नेता उनको हम लोग मनाने की कोशिश कर। चाचा जी आप आए थे कड़कड़ाती धूप में शहनवाज आलम जी का समर्थन करने के लिए, लोकसभा प्रत्याशी बने, आज ही नामांकन दिए हैं, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं शहनवाज आलम जी? हम लोग जीत रहे हैं। जीत तो रहे, जीत के बाद क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद रखते हैं हम लोग जीतेंगे, हम लोग का विकास का काम होगा। हम लोग नरपतगंज से आए हुए हैं, हमने वहां से 1 बजे चले, हम लोग ने बहुत तूफान में हम लोग आए तेजस्वी यादव का भाषण सुनने के लिए। बहुत अच्छा रहा, बहुत जोश रहा। हम लोग जुड़े हुए हैं, जब से पैदा हुए हैं हम लोग ने लालटेन छाप को वोट देते आए हैं और देते रहेंगे। और हम लोग ने काम करेंगे, गांव-गांव में जाके हम वोट दिलाने का काम करेंगे। और हमारा प्रधानमंत्री जो है एक भी काम नहीं किया, और वह जो है खाली राम रहीम का नाम लेके अयोध्या में आधा मंदिर बना, आधा नहीं बना, उसको उद्घाटन जाके कर दिया, जबकि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, उसको नहीं करने दिया। और कहा कि नौजवान को हमने जीतने के बाद 10 साल रहा, कहा कि हम नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दिया, झूठ बोला। फिर वो क्या कहा, हमने टाका को बदली किया, हम कहा कि हर गरीब हर किसान को 15-15 लाख रुपया देंगे, खाता में नहीं दिया। खाली विदेश भागता है, लाल किला को गिरवी रख दिया। ऐसा प्रधानमंत्री हम आज तक नहीं देखे अपने उम्र में, 60-70 वर्ष की उम्र में, जितना ही विदेश भाग रहा है। और लोग को दूसरा पार्टी को जेल कर रहा है, किसी को जेल घुसा रहा है, किसी को CBI लगा रहा है, तो अच्छी लगा रहा है। इसका चलने वाला बड़ी नहीं है। तो नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में लगता है कि मजबूत है राजा? बहुत मजबूत है। हम लोग का घर नरपतगंज में है, मोधरा फलार कॉलेज के पास में। अब्दुल का आपका नाम क्या हुआ? राजेंद्र मगर देता। राजेंद्र जी बताइए कि इस बार क्या है, लोकसभा अररिया का क्या मूड है? लोकसभा अररिया का शहनवाज आलम को भारी मतों से हम लोग विजयी बनेंगे, बहुत वोट से विजयी बनेंगे। और यहाँ अररिया की बात नहीं है, यहाँ पूरे बिहार की बात है। पूरे बिहार में हम लोग 40 सीट पर आ रहे हैं। 40 सीट तो ला रहे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी काउंट करने पड़ते हैं। तो आपके स्थानीय मुद्दे क्या है जो प्रदीप सिंह ने पिछले 5 सालों में पूरा नहीं किया? स्थानीय मुद्दा है हम लोग का रोजगार। रोजगार चाहिए हम लोगों को, तलवार नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। स्थानीय हम लोगों का मुद्दा विकास चाहिए। गरीब, शोषित, पीड़ित ऐसे लोगों को उठावे। आई मोदी जी इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के करोड़ों करोड़ लेकर के बैठे हुए हैं, और बेचारे झारखंड में शिबू सोरेन जी झारखंड को अलग करने के लिए ये लड़ाई जीवन भर लड़ते रहे। क्या इसी इंसाफ में जो है वहां के गरीब मुख्यमंत्री को जो है जेल भेजा गया? जी सर। अब हम दूसरे किसी समर्थक से पूछेंगे। हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका सर? मेरा नाम मुजाहिद आलम है। मुजाहिद जी बताइए कि आपका मुद्दा क्या है और शहनवाज आलम कैसे जीतेंगे, किस तरह की जीत होगी, कांटे की टक्कर होगी, क्या होगा? क्योंकि सुखबुगाहट थोड़ी ये है कि इनके बड़े भाई सरफराज आलम भी इनके 2-3 दिन पहले विरोध में थे। अब पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, वो मीडिया में बात आई नहीं है। तो कैसे होगा जीत? ये अररिया विधानसभा है, और अररिया विधानसभा लोकसभा, और ये सीमांचल क्षेत्र में है। और सीमांचल क्षेत्र में बाढ़ और से बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ शिक्षा का कमी है, यहाँ कोई बढ़िया कॉलेज नहीं है, कोई यहाँ हॉस्पिटल का कोई व्यवस्था नहीं है, और यहाँ इंसान तरसता है। किसी तरह का कोई रोजगार यहाँ पर कोई ये नहीं हुआ है कि कोई कारखाना या किसी तरह कोई की पलायन यहाँ का रुक जाए। यहाँ का मेन मुद्दा है पलायन। यहाँ का जो है बेरोजगारी। सीमांचल में जो मजदूरों का पलायन बहुत ज्यादा है, देश में सबसे ज्यादा सीमांचल से ही मजदूरों का पलायन होता है, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा है। तो इस और शहनवाज आलम काम करेंगे, ऐसा भरोसा है आपको? हम लोगों को पूरा भरोसा है। राष्ट्रीय जनता दल जो है यहाँ, पहले इसका पिताजी भी बहुत ज्यादा, श्री तस्लीमुद्दीन, बहुत काम किए हैं। सीमांचल का विकास के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं। उसी तरह से यहाँ का जनता को लगता है कि श्री शहनवाज आलम जी भरपूर यहाँ के विकास के लिए अपना आप तो शहनवाज आलम के समर्थक हैं, आप चाहते हैं कि शहनवाज आलम की जीत हो, तो उनके बड़े भाई और पूर्व सांसद सरफराज आलम के लिए क्या कहना चाहेंगे?
देखिए हम लोग यहाँ सरफराज जी एक राजद परिवार में है, राजद परिवार के हैं और दोनों तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं। इसको मिले या उसको मिले कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ एक ही है विकास का। और यहाँ जो पलायन है उसको किस तरह से रोकना है, यहाँ अवाम को किस तरह से बाढ़ पीड़ित से उसको ये रोकना है, ये सारा चीज जो तस्लीमुद्दीन का थे उसका ये लेकर के सिर्फ शाहनवाज आलम उसको आगे लेके चलने का काफी लोग थे जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर सरफराज जी को टिकट नहीं दिया गया तो हम लोग अनशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये सब कोई मुद्दा नहीं है, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। ये सरफराज जी राष्ट्रीय जनता दल का एक परिवार है और परिवार है और दोनों भाई भी एक परिवार से है, कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या लगता है कि इस तरह से जनता का हुजूम आज आया और इतनी भरी गर्मी में, तो क्या लगता है आपको कांटे की टक्कर होगी? प्रदीप सिंह जीतेंगे, शाहनवाज जीतेंगे? शाहनवाज जीतेंगे। प्रदीप को कोई टकरे नहीं है, शाहनवाज जी जीतेंगे। शाहनवाज जी जीत जाएंगे। तो शाहनवाज जी से आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि बहुत सारे काम करेंगे, वो किए हैं जो कि प्रखंड में जो काम नहीं हुआ था वो 5 साल में विकास किए हैं, वो जो किए कि 5 साल में किस विधायक ने किए थे उसमें। तो ऐसा लगता है कि जो कि हाट में विधायक रहते हुए और मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है, सारा कुछ किए है बेचारा। और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या कहेंगे? जनता से कुछ कहना चाहेंगे जो आपके क्षेत्र की जनता है? जनता मेरा सब खुश है, मेरा तब जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? नहीं, कोई अपील नहीं करूँगा। मेरे साथ एक अंकल हैं, अब इनसे बात करते हैं। इनको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सारे चुनाव देखे होंगे इन्होंने। तो इस बार क्या लगता है अंकल, चुनावी मुद्दा क्या होगा? अररिया में लोकसभा सीट का किधर है? लोकसभा क्षेत्र जो है ये पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ 10 साल से प्रदीप सिंह कोई काम नहीं किया, कुछ ही नहीं किया, बस दिल्ली टू अपना डेरा, इसके अलावा कुछ नहीं। क्षेत्र डेवलपमेंट किया ही नहीं, विकास ही नहीं किया। हम लोग ये उम्मीद है कि शाहनवाज जी आएंगे, युवा है, यहाँ के जो जनता का जो कष्ट है उसको दूर करेंगे। प्रदीप सिंह भी दम भर रहे हैं कि मैं जीत जाऊंगा और दूसरी बार लगातार जीत के आऊंगा। सब बोलता हम जीत जाएंगे, नहीं डरिए, कोई आएगा वो हम भी करना हम भी जीते, तो बोलते रहता है। मतलब उनकी जीत नहीं होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो शाहनवाज जी आएंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि कैसा काम करेंगे? बढ़िया काम करेगा, बढ़िया काम करेगा और करेगा, वही करेगा। जैसे जोकी हाट में उन्होंने अच्छा काम किया उसी तरह से अररिया लोकसभा में शाहनवाज जी भरपूर काम करेंगे, सीमांचल के लिए अपना जान लुटा देंगे। इनसे बात करेंगे कि अररिया का लोकसभा का मुद्दा क्या रहेगा, इस चिलचिलाती धूप में वोट करने जाएंगे कि नहीं, और किसको ये लोकसभा का यहाँ से चुनाव जिताएंगे तो इनके लिए फायदेमंद रहेगा। क्या लगता है क्या मुद्दा है? मुद्दा वही है कि शाहनवाज जीतेगा और जनता उसका पीछे लगा हुआ है और जीत होगा। हम लोग को ये मोदी और ये क्या कहता है प्रदीप, हम लोग को तो बोकस बना दिया। हम लोग इधर एक वोट में है, कभी हम लोग का छत्र नहीं गया, देखभाल भी नहीं किया। प्रदीप सिंह ने देखभाल नहीं किया, प्रदीप सिंह ने देखभाल नहीं किया, लेकिन फिर भी वो दम भरते हैं कि मैं जीत जाऊंगा, मेरे पास समर्थन है। तो आज का समर्थन देख के आपको क्या लगा कि शाहनवाज हुसैन? एकदम शाहनवाज हुसैन जीतेगा, शाहनवाज आलम एकदम शाहनवाज आलम जीत होगा, उसका जीतेगा। जनता का हाथ में है, जनता उसको पकड़ाएगा। अभी हम एक बुजुर्ग से बात कर रहे थे, अब युवा से बात करेंगे। युवाओं के दिल में, शाहनवाज आलम भी खुद एक युवा है, तो युवाओं के दिल में उनके लिए क्या है और क्या तुम इधर ये एक युवा है और यही देश के भविष्य है। इनसे हम बात करेंगे कि अब अररिया लोकसभा का मुद्दा क्या रहेगा और युवाओं का मुद्दा क्या रहेगा, स्टूडेंट का मुद्दा क्या रहेगा, उस पे शाहनवाज आलम कैसे खड़े उतरेंगे। बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद जिया है। मोहम्मद शाहिद, बताइए कि आपका मुद्दा क्या है, स्टूडेंट का मुद्दा क्या है, नौजवानों का मुद्दा क्या है? सबका मुद्दा एक ही है कि शाहनवाज आलम जीत जाए, बस यही की मुद्दा है। क्योंकि शाहनवाज आलम, क्योंकि प्रदीप जो है जीता, लेकिन प्रदीप का आज तक हम लोग चेहरा भी नहीं दिखाया है, आज तक चेहरा नहीं दिखाया है अब तक। प्रदीप सिंह के काम काज से आप नाखुश हैं? उन्होंने चेहरा भी नहीं दिखाया है, क्षेत्र में कम आते हैं, ये शिकायत थी आप? जी, बहुत जब से जीते हैं ना तभी से आए नहीं है हमारे क्षेत्र में, घूमने के लिए भी शकल भी नहीं दिखाया है। आपका घर कहाँ पे पड़ता है? हमारा घर चौका पंचायत है। चौका पंचायत कहाँ पे आता है? जी, दक्षिण बेल्ट में। अच्छा, जोकी हाट से नहीं है आप? जी, जोकी हाट से। अच्छा, जोकी हाट में जो शाहनवाज आलम ने काम किया विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए, उससे कितने खुश हैं आप? बहुत बढ़िया खुश है। जहाँ जाने का लायक नहीं था, लायक बना दिया जाने का। बहुत बढ़िया खुश है। इसीलिए इस बार घर घर में शाहनवाज आलम को ही वोट दिया जाएगा।
शहनवाज आलम को वोट दिया जाएगा। युवा शक्ति है, युवा नेता है, सुयोग्य है, कर्मठ है और आप लाएंगे तो ये क्षेत्र के लिए विकास का काम करेंगे। लेकिन शहनवाज आलम के ही बड़े भाई सरफराज आलम वो थोड़े से नाराज दिख रहे हैं। क्या आप लोग उसको ठीक करके जगह पे ले आएंगे? जी वो इस बार मतलब शाहनवाज को ही चुनेंगे। अगली बार देखेंगे, अगले बार शाहनवाज क्या करते हैं इस बार काम करके, उसके बाद आगे बात फिर मतलब जनता मिलकर सरफराज आलम को समझा दिया जाएगा कि इस बार शहनवाज आलम को वोट जितने दीजिए, फिर अगली बार आपकी बारी आएगी। जी मना लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ एक और युवा है और इनसे बात करते हैं। आइए भाई, बोलिए, कुछ बोलिए। लोकसभा का चुनाव है और काफी प्रत्याशी अररिया लोकसभा से खड़े हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है? शाहनवाज आलम का भारी है। थोड़ा जोर से बोलिए। शाहनवाज आलम का भारी है। शहनवाज आलम का पलड़ा भारी है। शहनवाज आलम लाएंगे तो आप क्या चाहते हैं कि क्या करें आपके लिए? जी हम लोग का पुल बना दिया, बन रहा है, अभी काम चल रहा है। शहनवाज आलम बने थे तो और भी वोट देंगे उसको ही हम लोग। तो शहनवाज आलम आएंगे तो पुल बनाएंगे, सब करेंगे। जी किए हैं जी। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।